बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लीनियर अलजेब्रा के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट गाउस एलिमिनेशन मेथड एंड गाउस जॉर्डन मेथड। तो मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो हम आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं वो गाउस जॉर्डन मेथड ही है। तो गाउस जॉर्डन मेथड की अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आज का लेक्चर आप बआसानी समझ लेंगे। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो मैं इसको जो है वो एक एग्जांपल से ही करवाऊंगी। पहले तो मैं आज का टॉपिक लिखती हूँ कि टॉपिक है क्या। फाइंडिंग इनवर्स बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। तो गॉस जॉर्डन मेथड को यूज़ करते हुए हमने इनवर्स फाइंड करना है। गॉस जॉर्डन मेथड आपको पता होगा कि गॉस जॉर्डन मेथड क्या है। गॉस जॉर्डन मेथड में हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही यूज़ करते हैं। वैसे तो कॉलम मैट्रिक्स भी कर लेते हैं बिकॉज हम जो है हमने इसमें क्योंकि जस्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही डिस्कस किया है तो हम यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे जितने भी मेथड्स करेंगे। ओके जी। गॉस जॉर्डन मेथड में हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को यूज़ करते हुए बेसिकली जो फॉर्म बनाते हैं वो होती है रेड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। रेड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनाते हैं क्योंकि हमने फाइंड करना है इनवर्स। तो बेसिकली हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन होता है जिससे हमने फाइंड करना होता है ए इनवर्स। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स ए के साथ अपेंड कर देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ ए। जितना ए का ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। जब मैट्रिक्स ए के साथ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं तो इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, इस मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जब हम गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करते हैं तो एंड पे हमारे पास ये सिचुएशन बनती है कि हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो इस साइड पे आ जाती है और यहाँ पे एक मैट्रिक्स बी बन जाता है जो कि इन एक्चुअल जो कि ए इनवर्स होता है। इस तरह से इसकी कुछ जो है वो सिचुएशन बनती है। तो यही हम इसमें बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन होगा या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा। तो वहाँ से हमें जो रिक्वायर है वो जस्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए रिक्वायर है। हम ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ लेके चलते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करते हैं जिसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते जाएंगे और जो हमारा मैट्रिक्स होता है ये पूरा मैट्रिक्स इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए को। तो इसके साथ ही हमारे पास जो पैरेलल चल रहा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो किसी और मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं दिस इज़ ए इनवर्स। तो यही हम फाइंड करेंगे। तो इसकी एग्जांपल करते हैं। कंसीडर एन एग्जांपल। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए when A is equal to 2 3 1 5 4 2 -1 2 -2। तो ये जो है वो मैट्रिक्स भी गिवन हो सकता है और ये पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी गिवन हो सकता है। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी गिवन हो तो आपने सबसे पहले उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वहाँ से ए आपके पास आ जाएगा। तो यूज़ आपने सिर्फ ए को ही करना है। अब सबसे पहले तो हम जो है वो ए का डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। अगर तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो हुआ इट्स मीन कि हमारा अगर ए मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर हुआ तो हमें तो इसका इन्वर्स फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि उसका हम फाइंड ही नहीं कर सकेंगे अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। तो इस वजह से हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं ताकि हम देख लें कि अगर ये नॉन सिंगुलर है फिर ही हम इसको नेक्स्ट प्रोसीड करें। सबसे पहले इसका हम जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट 2 3 1 5 4 2 -1 2 एंड -2। ओके जी। इसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 2। इसका माइनर अगर मैं लिखूं तो ये बन रहा है -8 -4 माइनस सेकेंड एंट्री 5 एंड इट्स माइनर विच इज़ -6 -2। नेक्स्ट इज +1 प्लस थर्ड एंट्री बट वो इटसेल्फ नेगेटिव है नेगेटिव आ जाएगा 6 -4। ओके जी। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा विच इज़ -12 × 2 विच इज़ -24
-8 इंटू 5 विच इज़ +40, 2 इंटू 1 सो -2। तो अगर इनको हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट आ रहा है दिस इज इक्वल टू 14 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमने अपनी आसानी के लिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक किया था कि अगर वो 0 होगा तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब क्योंकि वो नॉन सिंगुलर आ रहा है तो हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। सो इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि मैट्रिक्स ए को लिखेंगे, इसी के पैरेलल आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का होगा। अब क्योंकि ए हमारे पास गिवन है 3/3 का, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो यूज़ करेंगे वो भी 3/3 का ही यूज़ करेंगे। सो 1 0 0 0 1 एंड 0 0 0 एंड 1। अब क्योंकि हमने गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करना है जिसके अकॉर्डिंग रेड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनानी है इस मैट्रिक्स ए की, जस्ट इसको जो है वो हमने कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो इसको बनाने के लिए अब सबसे पहले आपको पता है हमें यहाँ पे 1 रिक्वायर है। सो 1 यहाँ पे बनाने के लिए मैं अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ, रो 1 और रो 3 को, सो रो 1 इंटरचेंज विथ रो 3। अगर मैं इनको इंटरचेंज करती हूँ तो ये मेरे पास बनता है 1 2 -2, तो साथ में ये वाली भी सारी चेंज हो जाएगी। 0 0 1 पूरी रो 3 को मैंने ऊपर लिख दिया। रो 2 जो है वो एज इट इज़ अपनी जगह पे है, रो 1 जो है वो रो 3 की जगह पे आ जाएगी विच इज़ 2 5 -1 1 0 एंड 0। ओके जी, अब हमने इसको क्योंकि 1 बना लिया है तो इसकी दोनों बिलो एंट्रीज को 0 0 बनाएंगे। सो अब मैं फर्स्ट रो को एज इट इज़ लिख रही हूँ ताकि मैं रो 2 और रो 3 में चेंज कर सकूँ। सो फर्स्ट इसकी जो रो है उसको मैंने एज इट इज़ लिखा 1 2 -2 0 0 एंड 1। रो 2 में चेंज आएगा तो रो 2 न्यू रो बन जाएगी। चेंज कितना आ रहा है, रो 2 में हमारे पास था +3, सो हमें करना पड़ेगा -3R1। -3R1 करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की जो एंट्रीज हैं वो आ रही हैं 0 -2 8 0 1 -3। अब R3 में चेंज करना है, R3 में हमारे पास था 2, सो हमें करना पड़ेगा -2R1। तो ये इस तरह की एंट्रीज बन रही हैं 0 1 3 1 0 -2। ओके जी, यहाँ तक करने के बाद अब हमने करना क्या है कि हमने अपने इस एलिमेंट को 1 बनाना है। तो दोनों तरह से कर सकते हैं, इन दोनों को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर लूँ, ये फ्रैक्शन में जा रहा है तो इन्वर्स में हमेशा फ्रैक्शन आ ही जाती है। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे जो करने जा रही हूँ वो है -1/2 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो फर्स्ट एंड थर्ड रो एज इट इज़, फर्स्ट एंड थर्ड रो को मैंने एज इट इज़ यूज़ कर लिया। सेकेंड रो में चेंज आ रहा है, -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये बन गया 0 1 -2 है तो ये -4 0 -1/2 एंड 3/2। ओके जी, अब यहाँ पे 1 बन चुका है तो इस 1 की अबव एंड बिलो एंट्रीज को 0 0 बना लेंगे। ओके जी, इसको 0 बनाने के लिए अब हमें सेकेंड रो को एज इट इज़ यूज़ करना पड़ेगा। सो हम सेकेंड रो को एज इट इज़ यूज़ करेंगे। सेकेंड रो एज इट इज़ है, फर्स्ट और थर्ड में चेंज आ जाएगा। सो फर्स्ट रो में जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, R1 में चेंज आएगा तो ये है R1 +2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा -2। R2 में 1 बनाया है इसलिए R2 के साथ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 -0 1 2 -2 0 -2 +8 विच इज़ 6 0 -0 0 +1 तो ये 1 ही बन जाएगा। 1 -3 विच इज़ -2। अब हमें चेंज करना है R3 में,
आप ये जो ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं आप इनकी इक्वेशंस को लिख के भी कर सकते हैं। जैसे मैंने जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का लेक्चर दिया था तो उसमें मैंने इनकी रोज़ को लिख के फिर सब्ट्रैक्ट किया था। तो अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट करना नहीं आ रहा या मिस्टेक हो रही है तो आप जो है वो एक साइड पे लाइन लगा लें बेशक, तो आप एक साइड पे जो है वो अपने ऑपरेशंस को लिख सकते हैं ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। ओके जी, R3 में जब हमने यहाँ पे ज़ीरो बनाना है तो यहाँ पे क्योंकि 1 है तो हमें करना पड़ेगा R3 माइनस R2। ये बन जाएगा 0, 1 माइनस 1 0, 3 प्लस 4 7, 1 माइनस 0 1, 0 प्लस 1 ओवर 2, माइनस 2 माइनस 3 ओवर 2। तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा माइनस 7 ओवर 2। ओके जी, यहाँ तक हमने कर लिया है। अब क्योंकि हम कर रहे हैं गॉस जॉर्डन मेथड, तो गॉस जॉर्डन मेथड में आपको पता है हम बनाते हैं रेड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। सो रेड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अब हमें अपनी थर्ड डायगोनल एंट्री को भी 1 बनाना पड़ेगा। सो इसको 1 बनाने के लिए फर्स्ट 2 रोज़ को मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, बिकॉज इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं आना। जो भी चेंज अब आ रहा है वो थर्ड रो में आएगा। सो मैंने फर्स्ट 2 रोज़ को एज इट इज़ लिखा। R3 में चेंज आएगा, चेंज क्या आ रहा है 7 है तो हम 1 ओवर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे रो 3 को ताकि यहाँ पे 1 बन सके। तो जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 0 0 1, यहाँ बन जाएगा 1 ओवर 7, यहाँ पे 1 ओवर 14 और यहाँ पे 7 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 1 ओवर 2। ओके जी, अब थर्ड रो में 1 बन चुका है, इसका मतलब है कि थर्ड रो में अब कोई भी चेंज नहीं आना। जो चेंज आएगा वो रो 1 में और रो 2 में आएगा। सो मैंने थर्ड रो को एज इट इज़ लिख दिया। थर्ड रो को जब एज इट इज़ लिख दिया है तो अब मेरी जो रो फर्स्ट है और सेकंड है इन दोनों में चेंज आएगा। तो इनमें चेंज के लिए अब चेक कर लेते हैं ऑपरेशन क्या अप्लाई होगा। R2 में चेंज आएगा तो R2 में क्योंकि -4 है तो ये क्या बन जाएगा, R2 -4 है तो +4 और 1 जो है वो हमने R3 में बनाया है, सो ऑपरेशन R3 के साथ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 0 माइनस 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, -4 प्लस 4 0। ओके जी, यहाँ पे देख लेते हैं 0 प्लस 4 ओवर 7, तो ये बन गया 4 ओवर 7 माइनस 1 ओवर 2 प्लस 4 ओवर 14, माइनस 1 ओवर 2 प्लस 4 ओवर 14। इसको आप एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो बनेगा वो है -3 ओवर 14। 3 ओवर 2, चलें जी मैं एक आपको बता भी देती हूँ कि इसको किस तरह से एलसीएम लेके करना है, क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होगा। सो 3 ओवर 2 प्लस, पहले मैंने R2 की जो एंट्री थी उसको लिखा, 3 ओवर 2 प्लस 4। अब R3 की यहाँ पे जो एंट्री आ रही है वो क्या है, -1 ओवर 2। जब मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास बन गया 3 ओवर 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2। एलसीएम ले लें, इसका क्या आ रहा है, एलसीएम अगर चेक करें तो वो 2 आ रहा है, तो ये बन गया 3 माइनस 4 ओवर 2, ये आ जाएगा -1 ओवर 2। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे इसकी एंट्री लिख देनी है 1 ओवर -1 ओवर 2। ओके जी, अब हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R1 में। R1 में चेंज क्या आ रहा है, R1 यहाँ पे 6 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, -6 R3 के साथ। 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, 6 माइनस 6 0, 0 माइनस 6 ओवर 7, तो ये आ जाएगा -6 ओवर 7। यहाँ पे 1 है, इसके साथ हम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस 6 ओवर 14, 1 माइनस 6 ओवर 14। आप इसको अगर फाइंड करें तो ये बन जाएगा 4 ओवर 7। यहाँ पे है -2 माइनस, ये प्लस हो जाएगा, 2 से कैंसिल होकर 3 आ जाएगा तो ये बन गया -2 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 1। सो अब यहाँ पे हमने यही इसकी फॉर्म बनानी थी। जब
क्योंकि हमें गिवन ये था कि एक मैट्रिक्स गिवन है तो आप इसको जो है वो गॉस जॉर्डन मेथड यूज़ करें और इसको इन्वर्स फाइंड करें। तो गॉस जॉर्डन मेथड के अकॉर्डिंग हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं और एट द एंड हमने इसको बना दिया है। जो हमारा मैट्रिक्स ए गिवन था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में, जिससे वो बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो मैंने जब गॉस जॉर्डन मेथड से इन्वर्स फाइंड करना बताया तो मैंने यही बताया था कि सबसे पहले ए मैट्रिक्स लेंगे, उसी के साथ उसके पैरेलल लेके चलेंगे उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड पे जाके जो ए मैट्रिक्स है वहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, उसके पैरेलल एक मैट्रिक्स बी आ रहा होगा। बेसिकली दिस बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ ए। सो यहाँ पे इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया, ए इन्वर्स इज इक्वल टू -6/7, 4/7 and 1, 4/7 -3/14 -1/2, 1/7 1/14 and -1/2। तो यहाँ पे ये हमने इसका इन्वर्स फाइंड कर लिया। होप सो आपको इन्वर्स फाइंड करना आ गया होगा। अब यहाँ पे ये है कि हमें इतनी ज़्यादा हमने कैलकुलेशन की है तो हमें एट द एंड के किस तरह से पता चलेगा कि जो हमने इसका इन्वर्स फाइंड किया है वो ठीक है बी या नहीं। तो ये चेक करने के लिए कि इन्वर्स आपने जो कैलकुलेट किया है वो इन्वर्स इसका ठीक है या नहीं है, तो उसके लिए आप जो है वो ये क्राइटेरिया इसका यूज़ कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ए एंड ए इनवर्स इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। या आप ए इनवर्स को पहले यूज़ कर लें देन ए को यूज़ कर लें तो तब भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आना चाहिए। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने जो फाइंड किया है ए इनवर्स वो ठीक है या नहीं है। तो होप सो आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी, आपको पता चल गया होगा कि गॉस जॉर्डन मेथड को यूज़ करते हुए हमने जो है वो किस तरह से फाइंड करनी है अपनी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है उसको किस तरह से सॉल्व करना है। सो अब मैं आपको इसके देती हूँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि आपको पता चल जाए, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इसको किस तरह से करना है। अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो तो आपने किस तरह से इसको फाइंड करना है। सो मैं ज़्यादा इसके जो है वो क्वेश्चंस नहीं दे रही, कम ही है, 1 या 2 दूंगी प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए फाइंड इनवर्स if you have system of linear equation x1 minus x2 plus 2x3 is equal to -3, 2x1 plus 2x1 plus 7x3 is equal to -7, 3x1 plus x2 plus 12x3 is equal to -11। मैंने पहले ही बताया था कि जो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको एक मैट्रिक्स ए भी गिवन हो सकता है और आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी गिवन हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है तो इसका मतलब है सबसे पहले आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ से 3 मैट्रिसेस आएंगे। एक मैट्रिक्स ए होगा, मैट्रिक्स कॉलम एक्स होगा और एक कॉलम बी होगा। तो यहाँ से आपके पास जो ए मैट्रिक्स आ रहा होगा उसका आपने फाइंड करना है ए इनवर्स। आपने जो यूज़ करना है वो सिर्फ ए मैट्रिक्स को यूज़ करना है। सो मैं इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दे रही, जस्ट यही एक क्वेश्चन है जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। सो बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड आपने इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसका जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, बिकॉज अगर डिटर्मिनेंट इसका जो है वो 0 हो गया, अगर हमारा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर हो गया तो फिर आपको नेक्स्ट जो है वो प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर ये नॉन सिंगुलर हुआ तो फिर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसका इन्वर्स फाइंड करने के बाद आपने इसको वेरीफाई भी करना है कि क्या आपने जो फाइंड किया है वो ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए आप इनमें से कोई भी दो तरह की मैंने बता दी हैं कि आप इसको प्री और पोस्ट दोनों तरह से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो आप ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लें या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आइडेंटिटी आना चाहिए। तो आपने इसका जो है वो चेक कर लेना है कि क्या इनको जो आप इनवर्स फाइंड कर रहे हैं उसको ए से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन रहा है। अगर बन रहा है तो फिर ठीक है। तो आपने इसकी जो है वो वेरिफिकेशन भी लाजमी करनी है। ओके जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।